की क्लास दे, परंतु भगवान की मैनेजमेंट अलग है, हम जैसे सोचते वैसे नहीं होता है। तो अभी इस प्रकार हम लोग यहाँ पे मिलने हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जैसे सैटरडे प्रोग्राम में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे 1.5 घंटा के, इसमें कीर्तन और भगवत गीता की पहले अध्याय से हम चालू करने वाला था। पिछले बार हम डिस्कशन में रखे थे कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसी के ऊपर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के डिस्कशन करेंगे भगवत गीता की। सेशन में थोड़ा अलग होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट श्लोके से भगवत गीता की रिसाइटेशन के सेक्शन रखेंगे। बहुत बार भक्त को क्या होता है, जब भगवत गीता पढ़ने के समय हमको एक लॉयर जैसे होना चाहिए। लॉयर क्या करते हैं कोर्ट में, सेक्शन बता के रेफरेंस, सेक्शन का रेफरेंस। और हाँ यस, वेरी नाइस, he gives references, है ना, अंडर द सेक्शन नंबर, केस नंबर, मतलब पहले जो रेफरेंस वो बताते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद भक्त का कहते हैं, जब शास्त्र का अध्ययन करने के समय वो रेफरेंसेस होना चाहिए। कोई भी पॉइंट कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए लाइफ में कुछ आपत्ति आ रहे हैं, उसको सुलझाने का कुछ सोच रहे हैं, तुरंत उनको भगवत गीता या फिर भागवतम से कोई श्लोक को रेफर करना चाहिए या फिर कोई लीला को रेफर करना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे आज के सेशन में, लगभग आधा घंटा तक पहले चैप्टर और दूसरा चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट श्लोकास है, पहले चैप्टर में एक ही श्लोका इम्पोर्टेंट है और दूसरा चैप्टर में विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी कैन से दिस इज द इंडेक्स ऑफ द भगवत गीता। तो भगवत गीता की दूसरा अध्याय को कहते हैं इंडेक्स। जैसे किताब में इंडेक्स में लिखते हैं ना, चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, वैसा है भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में पूरा जो भी डिस्कशन करने वाला है कृष्ण अर्जुन से विस्तार रूप में, वो सबका सिनाप्सिस दिया है। फिर 18 चैप्टर में, लास्ट 18 चैप्टर में उन्होंने फिर अगेन और रिपीट करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं सब पॉइंट्स को। इसलिए सेकेंड चैप्टर में बहुत श्लोका है, इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग लगभग 3-4 श्लोका का टोटल, हम लोग 4 श्लोका का रिसाइटेशन, उसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन, ऐसा करके हम अध्ययन करेंगे। इससे डिवोटीज को श्लोका के ऊपर कंठस्थ होना चाहिए। याद है गुरुकुल में जब हम सुनते या फिर मूवी में देखा होगा, सब छोटे छोटे ब्रह्मचारी गुरु के सामने बैठ के कंठस्थ करते हैं, एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसा करके एक वर्ड को, सेंटेंस को 3 बार रिपीट करते हैं। तो कंठस्थ इसी प्रकार होता है, रिपीट करने से, रिपीटिंग ए वर्ड। तो रिपीटिशन जितना होगा उतना वो कंठस्थ हो सकता है। इस हिसाब से हम लोग ये भगवत गीता की श्लोक का पहले जो 4-5 इंपॉर्टेंट श्लोका है उसके ऊपर में डिस्कस करके फिर हम नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए हम लोग भगवत गीता की कुछ कंसेप्ट को आज चर्चा करेंगे जो यहाँ पे डिस्कस में लेके आया। ठीक है, सब साथ है? ठीक है, अभी अच्छा कुछ डिवोटी ज्वाइन किया यहाँ पे, अब देखते हैं और भी कुछ। मैंने आकाश को बोला है रिक्वेस्ट करने के लिए। एनीवे, हमेशा ये पॉइंट तो होता है, फिजिकली जब करेंगे तो डिवोटीज का एंथुसियाज्म तो रहेगा। अभी ये कोरोना के चक्कर में फिर हम लोग ऑनलाइन में पड़े हैं। अच्छा, हमारे इधर में लॉकडाउन भी रहता है ना, तो दिक्कत होती है भक्तों को वैसे आने में। ठीक है, हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय
राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जना रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीवन हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हाथ का ताली दीजिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद जय जय शिला प्रभुपाद श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की हिताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री गुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
जो भी कार्य हम अपना जीवन में करते हैं उसकी मंगल होने के लिए ये जरूरी है कि हम ये कार्य किस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्या वजह है करने का, आप मेरे पास भेजो तो। और किन की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बहुत बार ये होता है ना, हम जी किसके लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता और मेरा प्रसन्नता के लिए, ये जरूरी है समझना। इसलिए हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने के पहले, जैसे आज की सुंदर ऑनलाइन प्रोग्राम में हम तो ऑफलाइन चाहते थे पर अभी ऑनलाइन हो गया। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हम देख रहे कि सब भक्त आए हैं कार्य करने के लिए। क्या क्या करने आया अजय प्रभु? भगवद गीता पे डिस्कस करने के लिए आए हैं अपने। हम कृष्ण जो चर्चा किया है कुरुक्षेत्र में 1 घंटा के लिए, कोई भी युद्ध भूमि में चर्चा होता है क्या? कुछ काटना होता है बस, है ना। कोई भी युद्ध भूमि में, कर्म भूमि में कुछ कर्म होता है, कार्य होता है, पर ऐसा कर्म भूमि जो कृष्ण ने चुना है, युद्ध भूमि, जिसमें सिर्फ खून और पसीना निकलना चाहिए, उस युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। अभी भी मेरे चर्चा दाऊजी कृपा से हो रहे थे सुबह में, वो अभी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र दर्शन करके वो वापस आ रहे थे, जस्ट उन्होंने कह रहे थे कुरुक्षेत्र से निकल के आए। तो जनरली कुरुक्षेत्र में कुछ कार्य होना चाहिए, सिर्फ खून और पसीना निकलना चाहिए उधर। पर ऐसा जगह भगवान ने चुना जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा जीवन के लिए। अरे वो चर्चा तो कृष्ण अर्जुन के साथ वन में भी कर सकते थे ना, वनवास में 14 साल थे, 14 साल वनवास में उसी समय चर्चा कर सकते थे, इतना टाइम था उस समय, है कि नहीं अजय बाबू? मान लीजिए आप पीसफुली रहेंगे, उस समय आप कोर्स करेंगे ना। सब टेंशन में है, एंजाइटी में है, हम देख रहे फैमिली कैसे चलेगा, फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा दुनिया की, परिवार की। उस समय हमने बोला कि चर्चा करो कैसे होगा। ये तो पीसफुली जब स्टूडेंट की लाइफ में चर्चा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भी अर्जुन के साथ ये जो चर्चा है पहले ही कर सकते थे, परंतु ये कर्म भूमि में आदमी डिसीजन लेने की जगह पे रहते हैं। ये जरूरी है डिसीजन लाइफ की में, जब कोई भी डिसाइड करने आगे पढ़ने के पहले उनको पहले सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सुनते हैं ना वो प्रगति होता है उनकी। जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, देखिए, तो बेसिकली हम लोग क्यों आए हैं? सुनने के लिए, क्योंकि हम भी अपने जीवन में डिसीजन लेते रहते हैं। अभी कोरोना की परिस्थिति में या फिर परिवार की कोई भी रिश्ता के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ये सब डिसीजन लेने के पहले सुनना जरूरी है। और क्या सुना रहे थे भगवद गीता में? युद्ध कैसे करना है उसके बारे में? बिल्कुल नहीं। युद्ध क्यों करना है, आप कौन है अर्जुन और मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और ये कार्य क्यों कर रहे हैं, ये सब सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब हम समझेंगे कि इस दुनिया में हम क्यों हैं, हम इस परिवार में क्या मेरा चीज है, और धर्म के अनुसार मेरा क्या कर्तव्य है, ये जब समझ के जब आप अपने जीवन की डिसीजंस लेते हैं, तो क्या होगा? ये कर्म भूमि सिर्फ कर्म से नहीं भरा रहते हैं, बल्कि धर्म से भरे रहेगा। जो नहीं सुनते हैं जीवन में, सुनने के लिए अपना कान, भगवान ने 2 कान दिया है पहले। ये दो कान दिमाग से कनेक्टेड है। देखा, अब दिमाग इधर है, कान बगल में है। और 2 कान से सुन के आदमी को विचार करके डिसीजन लेना चाहिए, है ना। एक कान तो नीचे भी दे सकते हैं ना, पैर के नीचे भी दे सकते हैं। क्यों ये 2 रंध्रों को इधर दिया है दिमाग के बगल में? क्योंकि सोचने के पहले सुनना जरूरी है। जितना भी श्रेष्ठ हो, अर्जुन जितना भी महारथी हो, पूरा
युद्ध भूमि में पांडव की तरफ से जो मेन स्ट्रेंथ जो मिल रहे थे किनसे, अर्जुन से, वैसा अर्जुन को भी ऐसा परिस्थिति में क्या करना पड़ा, सुनना पड़ा। और किनसे सुन रहे थे, बल्कि उनके सामने भीष्मदेव हैं, उनकी पितामह के रूप में, जिससे बचपन से सुन रहे थे। उनके सामने द्रोणाचार्य है, जिससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। ये नहीं कि द्रोणाचार्य सिर्फ शस्त्र का अध्ययन दिया, बल्कि शास्त्र का भी उन्होंने विशेष करके उनको समझाया है पांडवों को। परंतु ये परिस्थिति में जब जीवन की डिसीजन लेने की बात आता है, धर्म की बात आता है, सबसे ये धर्म है, वो धर्म है, इस धर्म में कौन सा धर्म को चुनना है, इस जगह पे विशेष करके उन्होंने स्वयं भगवान से सुनते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ भक्त कहते हैं, प्रभु जी क्या जरूरी है क्लास करना, हाँ क्या जरूरी है प्रभु, हम तो भगवत गीता है, हम अकेला भक्ति कर लेंगे। होते ना, कितना लोग बोलते हैं ऐसा, अकेला हो जाएगा लाइफ में, गीता पढ़ लूंगा मैं अपने हिसाब से और समझ लूंगा, और कृष्ण है, गोपाल जी है घर पे, हाँ, और कट्टू श्याम है घर पे, वो लोग बोल देंगे, जैसे बोलेंगे वैसा कर लूंगा। हाँ, पर ये बात हाँ जरूरी इस भक्तों को समझने के लिए कि अकेला में शास्त्र के अध्ययन करने से, इवन शास्त्र भी इस चीज को खंडन करते हैं। ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पादय एव कल्पते। जो एकांत में अकेला में जो सोचते हैं मैं भक्ति कर लूंगा, अपने हिसाब से रह जाऊंगा, कोई भक्त का संग में चर्चा करने का जरूरी नहीं, और सुनने का तो बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं तो इतना साल में भक्ति कर रहा हूँ, ज्ञान है, सब कुछ है, और मेरा मैच्योरिटी भी है, दुनिया को देखा हूं मैं, उस हिसाब से डिसीजन लेके आगे बढ़ूंगा। वो व्यक्ति है ना, वो सिर्फ उत्पात, अपना जीवन में उत्पात को क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए अर्जुन जैसे व्यक्ति भी अपना जीवन शैली से ऐसा कर्मभूमि जिस सिर्फ खून और पसीना निकलना चाहिए, उस जगह को चुन किया, वहां पे 1 घंटा तक उन्होंने कृष्ण से सुनने के लिए तैयार हो गया है। जब हमारे बात आते हैं, प्रभु जी मेरे पास समय नहीं, अर्जुन का पास कहाँ समय थे, सब शंख लेके ऑलरेडी ध्वनि दे दिया है, चलो आगे आगे बढ़ो, कार्य करो, युद्ध करो। और सब लोग श्रेष्ठ मान लिया अर्जुन को। सबसे मेन प्रॉब्लम कौरवों को है, पांडवों की तरफ से, वो है अर्जुन। और अर्जुन को बैटल में कमबैक देने वाले एक ही व्यक्ति था, वो है कर्ण है। और दुर्योधन को बहुत चीज करना पड़ा कर्ण का अपने पास रखने के लिए, है ना, पहले से बहुत कुछ दुर्योधन करना पड़ा कर्ण को अपने पास रखने के लिए। तो ऐसा अर्जुन भी यहाँ पे सुनने के लिए तैयार हो गया है। और किनसे सुन रहे थे, जो अपना है, जो अपना मानते हैं। हमेशा कृष्ण पांडव का अपना मानते थे। कृष्ण ऐसा नहीं कि वनवास में है ठीक है छोड़ दो पांडवों को, नहीं, एक ही व्यक्ति है, जो गोविंद जी है। बोलते ना, जो हार जाता है उनके लिए भी आश्रय देने के लिए भगवान आ जाते हैं। वैसा भगवान गोविंद जी जब पांडवों की परिस्थिति वनवास में थे, अलग अलग विपत्ति में वो जा रहे थे, उस समय पहले व्यक्ति जो प्रकट होते थे कौन है, गोविंद जी है। तो ये संबंध ऑलरेडी अर्जुन का कृष्ण के साथ है। तो इस विश्वास के साथ और इस श्रद्धा के साथ, भगवान के प्रति श्रद्धा थे, उनको सुनने के लिए उन आदर भी रखे थे उन्होंने, वो सुनने के लिए तैयार हो गया उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और इस प्रकार के संबंध में जब एक व्यक्ति सुनते हैं ना,
उनकी जीवन में सही रास्ता चुनेगा वो। हाँ, ये चीज हम देखते हैं अर्जुन की जीवन। अर्जुन ने सही रास्ता चुन पाया क्योंकि उन्होंने सही व्यक्ति से सुना है गीता। सिर्फ अकेला पढ़ा नहीं गीता को, ठीक है। भगवत गीता ये नहीं कि अर्जुन ने कहा कृष्ण से, अरे सूर्य भगवान को आपने जो चर्चा किया था उसको किताब के रूप में दे दो मेरे को, मैं पढ़ लूंगा और पढ़ के मैं समझ लूंगा क्या करना है। नहीं, उन्होंने 1-to-1 डिस्कशन किया है। अरे आप क्यों कह रहे मेरे को इस तरफ के करने के लिए कार्य को। हाँ, तो ये चीज बहुत जरूरी है। भगवत गीता सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आप वरिष्ठ वैष्णव की आश्रय लेके सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो वैष्णव भी कृष्ण को प्रतिनिधि होकर हमारे जीवन में आते हैं। मैं बहुत विशेष आभारी व्यक्त करना चाहता हूँ यहाँ पे विभा माता जी को। अभी अभी मेरा नजर उनकी टाइटल के ऊपर पड़ा इधर। माता जी स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लीजिए, मंगला कर रहे। हाँ, मैं थोड़ा टाइम से भूल गई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप भी यात्रा करके पूरा वापस आए। बीच में तो हमको लगा कि ऐसा आपको वृंदावन में छोड़े, आप दिखाई नहीं दिए। हम एक दिन दाऊ जी प्रभु जी को फोन करके पूछे, प्रभु जी वो फोन तो चल रहा है, इसका मतलब सब ठीक ही होगा, फोन तो ऑन ऑफ नहीं है। तो बोलते नहीं, वो हम लोग ऐसे ही घूमते हैं माता जी। प्रभु जी हम लोग के लिए राजस्थान यात्रा के लिए पूरा व्यवस्था करने के लिए गए थे, पूरा ट्रिप अरेंज कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग राजस्थान लेकर के जाएंगे प्रभु जी। एक्चुअली पहले बार हरी बोल। जयपुर तो प्रभु जी, जयपुर तो अमेजिंग है। राधा गोविंद जी, मेरा भी इतना मन कर रहा है, आप तो देखा है। एक्चुअली मैंने पहले बार राजस्थान में प्रवेश किया था इस साल। आप राधा गोविंद देखे? पहले एंट्री बहुत अच्छा नहीं हुआ था को, कुछ मैनेजमेंट इश्यू हो गया था, इसकी वजह से हमको रूम तो बहुत लास्ट में मिला था। फिर भी बहुत अच्छा था। एक विशेष करके राजस्थान में जयपुर, जहाँ पे सब आचार्यों की विग्रह है, और जिस तरफ मान सिंह ने इस सेवा को आगे बढ़ा के परंपरा में दिया है। ये मैं जयपुर में लगभग 4-5 दिन थे, पट्टू श्याम भी गए थे मैंने। फिर उदयपुर में आए, उदयपुर में श्रीनाथ जी का नाथद्वार दर्शन किया। अरे वो फिर वहां पे सांवरिया सेठ जी हैं जो नरसिंह मेहता के विग्रह है। ये सब की करने के बाद में पता चला यहाँ की जो कल्चर है बहुत सुंदर है। एटलीस्ट हम भक्तों को तो एटलीस्ट एक बार तो ये सब जगह दर्शन करके वहाँ की जो गुणगान वही जगह पे रह के सुनना बहुत जरूरी है। और एक है साथ साथ साइट सीइंग प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस भी है, सुंदर जगह है। हाँ, पे एकलिंगनाथ जी का दर्शन हुआ है उदयपुर में। विशेष राजाओं की जो स्थापन किया हुआ है शिव जी का मंदिर है। कल मैं परसों ही देख रहे थे, उसका दर्शन किया था। फिर आज मॉर्निंग में फिर मैं उदयपुर से निकल के आया है। गोविंद देव देखे थे आप? हाँ, गोविंद देव का दर्शन हुआ, मंगल आरती बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर दर्शन है। और एक है कनक वृंदावन करके, हाँ, वो पूरा वृंदावन जैसे सेटिंग है उधर। जो भी वृंदावन नहीं जा पाया वो जयपुर में जाके उस कनक वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो उनका वो अनुभव होगा। हाँ, तो जयपुर को इसलिए नव वृंदावन भी तो बोलते हैं ना, नव वृंदावन जयपुर को। वृंदावन प्रभु जी हम लोग चलेंगे, जयपुर चलेंगे नेक्स्ट हम लोग। जयपुर और उदयपुर। हाँ, हाँ, जयपुर और उदयपुर जाएंगे। और क्या फैमिली के लिए भी एक क्या होता है ना, एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से एक एक्सपीरियंस होता है बच्चों को और परिवार को, इस हिसाब से, है ना। ठंड तो बहुत होगा लेकिन। हाँ, ठंड में जब गए तो उस समय ठंड कम था। जैसे वृंदावन में हम लोग जब प्रवेश किया तो ठंड बहुत कम था। उसके पहले 2 दिन पहले तो बहुत ठंडी था। ये कृष्ण का थोड़ा तो होगा ठंड, तो बात है। और बहुत अच्छे आपको देखा इस क्लास में, आप एंट्री किया और आपकी एक कोऑर्डिनेशन की वजह से इस क्लास संभव हो रहे हैं। और भक्ति नहीं प्रभु जी, आपका हम लोग को बहुत हिम्मत है। अजय प्रभु और हम लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा था। फिर उस दिन आप मेरे को जब बोले, मेरा एकदम दिल को छू गया कि माता जी हम आधा घंटा पहले आ जाएंगे, मैट्रेस भी लगा देंगे। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को तो प्रचार करना है अब।
ये यहाँ पर ये बार बार कोविड आ जा रहा है। चलेगा, वी कैन प्लान इट मे बी इन फरवरी में कुछ एक हाँ हाँ इफ एट ऑल कंटिन्यूस ऐसा लॉकडाउन का हम लोग क्या कर सकते हैं, पिकनिक के रूप में कुछ कर सकते हैं हाँ करेंगे। ना, नहीं तो फिर एटलीस्ट क्लास के रूप में एक बार कर लेंगे, तो हाँ हाँ मंथली एक बार। हाँ देखते हैं कैसा कैसा सिचुएशन होता है जनवरी एंड तक। बट ये जनवरी थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है। हाँ जनवरी बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी। इसको लेकर और तो फिर हम लोग करेंगे, एक तो नए भक्त से सबसे मिल पाएंगे, तो जब उनसे मिलेंगे तब उनको भी अच्छा लगेगा मिलने से। आपसे मिलना बहुत जरूरी है। और अजय बाबू से हाँ तो नहीं मिल पाएंगे सब भक्त हम लोग। नोटिस थे ना, यहाँ पे हूँ अभी है, अद्वैत है, संकट मोचन है, तेंदु है, प्रियंका है, आकाश प्रभु, रौनक प्रभु, ये सबको अटेंड कर आप लोग का संग लेना बहुत जरूरी। हाँ इसीलिए तो अब रुक जाते हैं जनवरी तक, फिर फेब में जरूर ही कुछ प्लान करेंगे। मेरे दिमाग में तो बहुत सारा प्लान आ चुका है लेकिन थोड़ा प्रचार करते हैं, उसके बाद थोड़ा यात्रा में जाएंगे। विशेष करके इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, जगन्नाथ की ग्रुप में बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं, यहाँ पे भी नीतू माता जी भी है। हाँ हाँ ऐसा डिवोटीज के वजह से पूरा ग्रुप्स का भक्ति का आगे बढ़ रहे हैं। सो विशेषता है सब भक्तों को जनरल कि हमारे जीवन में जैसे अर्जुन ने कृष्ण को चुना है जीवन में सुनने के लिए, हम भी सुनना चाहिए, और सुनने के लिए किन से सुनना है वो भी चुन करके चूज करना चाहिए जीवन में। नहीं तो क्या होता है, भक्ति में लगता है कि अरे मैं अकेला कर लूंगा सब कुछ, अकेला कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अर्जुन के जीवन से ही हम सीखते हैं, जितना भी श्रेष्ठ हो वो युद्ध भूमि में जितना भी समय कम हो वहां पे उन्होंने सुनने के लिए तैयार हो गया। तो आपके पास रीजन नहीं बनता है कि नो मैं क्लास नहीं कर सकता हूँ, समय नहीं, और ये नहीं कर सकता है कि मैं क्लास करने का जरूरत नहीं, मैं वरिष्ठ हूँ। अर्जुन क्या वरिष्ठ, अर्जुन तो श्रेष्ठ थे, सब चीज में श्रेष्ठ थे। और ये भी नहीं कह सकते कि प्रभु जी मेरे को किससे सुनना है, ऐसा कोई सीनियर नहीं मिल रहा है। नहीं हो सकता है, हमको मानना पड़ेगा कि हम जूनियर हैं, फिर बात आएगा सुनने की। हम सोचेगा मैं सीनियर हूँ, फिर बात कहाँ होगा सुनने का, फिर तो सुनना चाहिए। उस हिसाब से सब भक्तों को अर्जुन की जीवन से ये सीखने को मिलेगा। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता की 5 श्लोका जो मैंने आज चूज किया था उसके कंटेस्ट करने के लिए, और अजय प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा आप इस श्लोका का स्क्रीन में शेयर कर सकते हैं। पहले श्लोका है पहले चैप्टर की, और एक ही श्लोक का जो इम्पोर्टेंट कहते हैं वो उसका कंटेस्ट हम करेंगे 1.1। थोड़ा बड़ा करिए श्लोक का जो चीज को, ये श्लोक और वर्ड टू वर्ड मीनिंग दोनों एक साथ रखिए ताकि रेसाइटेशन के हिसाब, शायद सब भक्तों को जानते हैं श्लोक का, बट कंटेस्ट के हिसाब से हम जैसे उच्चारण कर रहे हैं, ये जैसे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना आपकी कंटेस्ट श्लोका का होगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़े। तो कभी भी भगवत गीता में एक ऊपर में देते हैं भगवान उवाच, पार्थव उवाच, कृष्ण उवाच, उद्धव उवाच, नारद उवाच, या फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच। कोई भी श्लोका के ऊपर ये लिखते हैं ना, उसको भी रिसाइट करना जरूरी है, क्योंकि ये कौन कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवत गीता में 7 श्लोका है, उसमें ये श्लोका जो स्वयं धृतराष्ट्र ने कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने लगभग 4-5 श्लोका कहते हैं। वो भगवत गीता के में पूरा में देखेंगे, संजय भी बहुत कुछ श्लोका कहते हैं, धृतराष्ट्र भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं। उसमें कुछ श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेष करके धृतराष्ट्र खुद जो कह रहे हैं वो श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले हम रिसाइटेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं जब एक बार रिसाइट कर रहा हूँ, आप लोग 3 बार रिसाइट करना चाहिए। ठीक है,
ये सिस्टम है। मैं एक बार कहूंगा, आप लोग उस वर्ड को 3 बार आप रिपीट करना चाहिए। आपकी माइक म्यूट करके रखिए, या फिर एक डिवोटी अपना माइक को ऑन कर सकता है जो रिपीट प्रॉपर्ली कर पाएंगे। मैं भी अजय प्रभु आप रखिए अपना माइक को ऑन, ठीक है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ वर्ड को, उसको 3 बार आपको रिपीट करना चाहिए, ओके। और कंठस्थ करने के समय शर्मा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी बोलने में थोड़ा तकलीफ होगा, मैं मुंह बंद करके रहूंगा, नहीं। मुंह बंद करने से बिल्कुल आपके रिसाइटेशन नहीं हो पाएगा। जितना जोर से आप कहेंगे उतना जोर से उतना वो इम्प्रूवमेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जितना जोर से आप कहेंगे उतना इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक है। एक्चुअली फिजिकली करने में अलग डिफरेंस आएगा, बट अभी ऑनलाइन में है तो ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। तो सब रेडी है? हरे कृष्णा। यस प्रभु। जब अजय प्रभु 3 बार रिपीट करे, आप भी कोरस में रिपीट करिए। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवः, 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 मामका पाण्डवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्च एव, मामका पाण्डवाश्चैव, मामकाः पाण्डवाश्चैव, किम् अकुर्वत संजय, किम् अकुर्वत संजय, किम् अकुर्वत संजय, किम् अकुर्वत संजय। तो अभी 2-2 लाइन करके। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, 3 बार रिपीट करिए। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, अभी रिपीट करिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अभी 4 लाइन एक साथ। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो एक शब्दार्थ के हिसाब से हम चलेंगे, ताकि हम जो कंठस्थ कर रहे हैं शब्द को वो समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये करने में हर एक शब्द का अर्थात आप सब समझेंगे नहीं या फिर याद नहीं रखेंगे, परंतु पूरा सेंटेंस के हिसाब से आप याद रख पाएंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको कहा ना, गुंजन माता जी आप बैठिए थोड़ा चर्चा करिए, तुरंत इस श्लोका के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं तुरंत, जब आप अर्थात समझते हैं। हाँ,
ये अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, सो धृतराष्ट्र वो वाचा, राजा धृतराष्ट्र ने कहा। हाँ, क्या कहा? धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। धर्म क्षेत्र जैसे वैसे कुरुक्षेत्र को समवेता एकत्र युत्सव, युद्ध करने की इच्छा से, युत्सव, सब लोग एकत्रित हुआ है उत्साह के साथ युद्ध करने हैं। समवेता मतलब एकत्रित हुआ है। क्या मामका कौन कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। तो मामका, मामका मतलब मेरे पक्ष, मेरे मामका, मेरे पक्ष, मेरे पुत्र। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मामका, मेरा। बहुत बार होता है ना, अरे मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पोस्ट पोजीशन है, मेरा मेरा, ये जो मैं का कॉन्शियसनेस है धृतराष्ट्र के इधर। हाँ, इसलिए मामका कह रहे हैं यहाँ पे। मामका पांडव, और क्या कर रहे हैं? अपना लोग को और पांडव को अलग कर रहे हैं। मतलब मेरे पुत्र और पांडु का जो पुत्र है, उन दोनों को विभाजन करके डिवाइड करके रखा उन्होंने। वो उनके बचपन से यही आदत था, जब से बच्चा पैदा हुआ है धृतराष्ट्र का और पांडव का, हमेशा धृतराष्ट्र इसी तरफ देखते थे, ये मेरे बच्चे हैं, ये पांडव के बच्चे हैं। मैं लॉलीपॉप लेके आऊंगा तो मेरे बच्चों को लेके आऊंगा, पांडव के बच्चों को कुछ नहीं लेके आऊंगा। ऐसा उन्होंने पहले से ही करते थे। इसलिए यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? मामका और पांडवा, मेरा और पांडव का है। पांडव शैव च एव तथा एव निश्चयैः किम कुर्वत संजय, किम क्या, अकुर्वतः किया। वहां उस धर्म क्षेत्र में खड़ा होके उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए जो आया है, कौन? मेरा पुत्र और पांडव पुत्र। किम अकुर्वता, क्या कर रहे हैं? अरे युद्ध भूमि में आके क्या करेगा? युद्ध करेगा ना। फिर ये ऐसा प्रश्न पूछने का मतलब क्या है धृतराष्ट्र का? तो इसी में हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र की एक शंका है, क्या मेरे पुत्र युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे या फिर पांडव अपना सिर मुड़ के चले जाएंगे? क्या होने वाले हैं? ये उनकी डाउट था, बहुत बड़ा डाउट था उनको। इसलिए किससे पूछ रहे डाउट? संजय, संजय से पूछ रहे। संजय बताओ, क्या युद्ध करने के लिए दोनों आया है, दोनों पार्टी, और क्या युद्ध करने वाला कि नहीं? ये बात। तो अभी ये श्लोक का जब हम लोग 3 बार रिसाइट करेंगे, और एक बार जब रिसाइट करने के समय ये जो वर्ड्स है ना, संस्कृत वर्ड्स को आप उससे अर्थ के साथ समझ के रिसाइट करिए तो ठीक रहेगा। ठीक है। धृतराष्ट्र वाचा, आपकी माइक म्यूट है अजय प्रभु। हरे कृष्ण। और एक कोई डिवोटी ऑन कर सकते शायद। अजय प्रभु आप रखिए। somebody can recite। मैं कर सकती हूँ प्रभु जी। कौन है? मैं प्रभु जी कर सकती हूँ। कौन कौन अभी दिख नहीं रहा? मैं भी कर सकती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सरिता माता हरे जी। कृष्ण प्रभु। ओके, सरिता माता जी ठीक है, आप रिसाइट प्रभु करिए। जी मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, और भी डिवोटी को ऑप्शन दे देंगे हम जरूर नेक्स्ट, और 4 श्लोक का। ठीक है। सो सरिता माता जी आप करिए। धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। सरिता माता जी सुनिए ना, आपको पूरा श्लोक का एक बार रिसाइट करना है, और सब लोग सरिता माता जी के साथ अपना माइक को म्यूट करके साथ ही दोहराइए। ठीक है। सरिता माता जी प्लीज स्टार्ट। धृतराष्ट्र उवाच,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाक्षेव किम कुर्वत संजय। और एक 2 बार। धर्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाक्षेव कुर्वत संजय। तीसरा बार। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे उत्सवः मामका पांडवाक्षेत्र किम कुर्वत संजय। मामका पांडवश्चैव च एव तदा निश्चय ही वहां पे क्या करने गया है संजय। सी उच्चारण गलत करेंगे ना वो आप आदत बन जाएगा। मतलब श्लोक आप हमेशा आपके सामने भी श्लोक रहेगा वही आप बोलते रहेंगे जो आपने रिसाइट करने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे और याद कर सकते हैं, आपने जो कह रहे हैं श्लोका उसको रिकॉर्ड करके रखिए मोबाइल में और बीच बीच में आप प्ले करते रहे अपना वॉइस को। वो प्ले करते रहेंगे ना, सुनते 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 भी क्या होता है, जैसे मंगल आरती, यहाँ पे बहुत भक्त है जो मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गौर आरती, है ना, गुरु पूजा सब कंठस्थ है कि नहीं। कैसे कंठस्थ है? क्योंकि आप रिपीटेडली वो गा रहे गा 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 के और रिसाइटेशन और सुन रहे हैं, इतना बार सुन रहे सुन के उसके याद हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे हम। वो है दूसरा चैप्टर में, पहले अध्याय में भगवद गीता के पहले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, बल्कि हम लोग अलग अलग चीज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेणुका माता जी कुछ कहना चाहती है, अपना हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मैं ये श्लोक एक बार बोलना चाहूंगी, आपने जो अभी अभी सिखाया है ना। ठीक है, तो मैं एक बार उच्चारण करना चाहूंगी। जरूर जरूर से स्क्रीन के लिए आइए ना। यस यस प्लीज रिसेट करिए माता जी। थैंक यू। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवा सचैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवा सचैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्णा। हरि बोल, बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक चीज है, किम अकुर्वत संजय। ये किम कुर्वत नहीं, किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत। अभी जब विभाजन के आप देखेंगे शब्दार्थ में लिखा इधर किम करके लिखा अलग से और अकुर्वतः लिखा है, तो हमको कंठस्थ करने के समय किम किम अकुर्वत संजय ऐसा करना है। उससे क्या होता है, वो शब्द की जो रिसाइटेशन विभाजन करने के बाद भी पहले भी वो क्लैरिटी रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी दूसरा अध्याय में 7 नंबर श्लोक का आप लोग ये रखिए, इसमें लगभग 10 श्लोक का है दूसरे अध्याय में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 18 श्लोका से 10 नहीं 18 श्लोका है दूसरे अध्याय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाला है, ये 7 नंबर श्लोका। इसकी जो मैक्सिमम भगवद गीता की श्लोका रिसाइटेशंस ना वो पहले जैसे ट्यून में रहेगा, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मन्मनामहो मद्भक्तो मद्याजीवा नमस्कुरु मामेवेश प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऐसा आपको ये ट्यून में रहते हैं। बट कुछ श्लोक ऐसा है भगवद गीता में
जो दूसरा रूप में रहते हैं, या जैसे ये श्लोका है, इसकी रिसाइटेशन भागवतम की श्लोका जैसे है, इसका रिसाइटेशन थोड़ा हटके है, तो ये स्वर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसकी रिसाइटेशन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कौन पीछे बोलना चाहते? अभी तो अजय प्रभु किया है, और कोई प्रॉपरली जैसे अजय प्रभु जैसे किया है वैसा करना चाहिए। प्रभु मैं बोलूं? कौन यहाँ पे? रीना खेतान। ओ रीना माता जी, ठीक है, बढ़िया, यस। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरा सब डिवोटीज को अपना माइक म्यूट करके रखिए, ताकि वो डिस्टरबेंस नहीं हो, और आप सब भी रीना माता जी के साथ रिसाइटेशन 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो रीना माता जी मैं कहूंगा एक बार, आप उसके पीछे आप बोलिए। ठीक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। 3 बार बोलना है प्रभु जी। रीना माता जी आप 3 बार बोलना है। ओके प्रभु जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ठीक है, remaining devotees please mute your mics so that ना it won't affect our aspect। ठीक है, रीना माता जी आपके माइक को ऑन करके रखिए। ठीक है, हाँ प्रभु जी। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता। यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, लाउडली रीना माता जी, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नं, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नं, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नं। 2 लाइन करके। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता। यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नं, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नं, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। बहुत सुंदर आपने रिसाइट किया। आशा किया कि सब भक्त भी इसको रिसाइट किया है लाउडली। जितना लाउडली आप रिसाइट करेंगे, बिना देखे कौन परिवार लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उतना आपको याद होगा ये चीज और उतना स्मरण में आएगा। यस, विभा माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं, सॉरी, भूल से। It was good. You sang, you recited very nicely. So now अभी 3 अब 4 लाइन एक साथ हम रिसाइट करेंगे। इसको 3 बार रीना माता जी आप रिसाइट करिए। ठीक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे,
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो एक चीज आप याद रखना, कभी आप आंख बंद करके कोई डिवोटी रिसाइट करने का प्रयास मत करिए और बोलते भाई मैं याद कर लिया, मैं एक बार मैं मन में नहीं, आप देख के रिसाइट करिए। देख के जितना रिसाइटेशन आप रेगुलरली करेंगे आपको लगेगा कि जैसे आप पानी पी रहे हैं, श्लोका भी ऐसा पी लेंगे, है ना, ऐसा कह जाएंगे आप, तो बहुत आसानी हो जाएगा। सेपरेटली आपको प्रयास करके उसको करने का वो मत करिए, क्लोज करके आप देख के ही प्रॉपर्ली रिसाइट करिए, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये छोटा बुक रहते हैं, इसमें ऑल इंपॉर्टेंट श्लोकास, इसको श्लोक रत्नावली कहते हैं या फिर गीता माला स्तोत्र हमारा मंदिर में भी मिलता है। ये लेके छोटा पॉकेट बुक जैसे आपको सामने आप रख सकते हैं। सचिनंदन प्रभु, सचिनंदन, 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 आप उधर जाके बात करिए। हरे कृष्ण। तो ये पॉकेट बुक जैसे रख सकते हैं आपके पास, तो उससे आप रेगुलरली रिसाइट करिए, ठीक है। तो हम जाएंगे उसके तीसरा नंबर श्लोका में। अभी कौन डिसाइड करना चाहते हैं? नंबर श्लोक है प्रभु जी 18 नंबर 12 नंबर श्लोका। 12। ये थोड़ा सिंपल है प्रभु जी ये इसका 7 शब्दार्थ नंबर। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी इसका शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे कार्पण्य ओ, दोषों अरे वाला। मैं भूल ही गया, ठीक है आप रखिए। 7 नंबर श्लोका का आधार नीचे जाइए प्रभु। हाँ, कार्पण्य, ये श्लोका भगवद गीता में अर्जुन ने कहते हैं। अर्जुन विशेष करके अपना पूरा रीजनिंग देते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी होता है ना, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पहले हम सुनाना चाहते दूसरों को, इतना सुनाते हैं कि हम लाइफ में कि दूसरे को पूरा माथा चढ़ जाता है। बहुत बार होता है, सुनाते इतना सुनाते। सो कृष्ण ने आराम से सुन रहे पूरा भगवद गीता अध्याय 1 में, और ये श्लोका तक सिर्फ अर्जुन ही कह रहे हैं। अभी तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, कुछ अर्जुन ही कहने लगा ये है, ये है। और लास्ट में उनकी कंक्लूजन क्या था? ये श्लोका था। हाँ, इतना बहुत बार मैंने इस समय यात्रा किया था मैंने वृंदावन की, वृंदावन और जयपुर। थोड़ा तो कठिन हो गया है जयपुर की यात्रा में। उसके बाद 3-4 भक्त इतना सुनाया मेरे को कि मेरे को लगा ठीक है सुनाओ। सुन के वो थक गया। कौन? मैं नहीं थका, वो जो बोलने वाला थक गया। बोलते और देख रहे कि मेरे में कुछ रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। इतना सुना दिया, मेरे से रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। वो थक गया। प्रभु जी बताओ ना क्या करना है, अभी तो बताओ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट्सएप में लिखते हैं प्रभु जी, अभी पूछ रहे हैं। यात्रा हो गया जयपुर 1 हफ्ता पहले, अभी पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। उधर मैं बोला इतना तो सुनाया उधर,
अभी आके पूछते क्या हो गया मेरे साथ। तो ये श्लोका है, 7 नंबर श्लोका है भगवद गीता के हिसाब से। ये अर्जुन की सरेंडर है। अर्जुन ने बोलते बस मैं बोल दिया भगवान, मेरा मन में जो आया, मेरा विचार में जो भी है, इतना साल की मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे मैच्योरिटी के हिसाब से मैं कहने दिया, और अभी मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूं। मैं आप बताइए जी क्या करना है। यहाँ पे उन्होंने पहले बार सुनने के लिए तैयार होता है। अभी तक सिर्फ बोला बोला, इतना बोला, थक के पूरा सब कुछ उन्होंने बोल दिया बाहर और शांत हो गया। और अभी पूछते भगवान आप सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। कभी कभी लीडर्स को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुनना है, दूसरों को पेशेंसली सुनना है। क्योंकि सुनने से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति की जो भावना समझ सकते हैं। अर्जुन की बात को इतना सुन के कृष्ण ने समझ के उस हिसाब से पूरा भगवद गीता को कहा। हर एक जो रीजन जो अर्जुन कह रहे हैं, वो सब रीजन को याद करके उसके ऊपर में एक उन्होंने आंसर भी दिया है कृष्ण ने। जब अर्जुन ने इतना बोलने के बाद भगवान ने सुना ना, इसलिए अर्जुन को विश्वास हो गया कि ये बंदा जो कृष्ण है मेरे हित के लिए बोलेंगे। मैं जो भी कह रहा हूँ सुना, शांति से सुना, एजिटेट नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ये एक पूरा चैप्टर उन्होंने सुना मेरे से। अभी मैं तैयार हूं उनसे 17 चैप्टर सुनने के लिए। समझ रहे ना? 18 चैप्टर में एक चैप्टर ने अर्जुन ने कहा पूरा, और एक चैप्टर सुनने के बाद उन्होंने भगवान से 17 चैप्टर सुनने के लिए तैयार हो गया है। और बीच बीच में प्रश्नोत्तर भी रहते हैं, अलग बात है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है अर्जुन की डिस्कशन में, टर्निंग पॉइंट है ये श्लोका। कार्पण्य, है ना, कृपणता, दोष, दुर्बलता से। एक मिनट, Ajay, somebody can read it, that will be nice. Maybe Ajay Prabhu would like to read the Shabdarth word to word. मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी फिर। Yes. कार्पण्य, कृपणता, दोष, दुर्बलता से, उपहत, ग्रस्त, स्वभाव, गुण, विशेषताएं, पृच्छामि, पूछ रहा हूं, त्वाम, तुमसे, धर्म, सम्मूढ़, मोहग्रस्त, चेता, हृदय में, यत, जो, श्रेय, कल्याणकारी, स्यात्, हो, निश्चितम, विश्वास पूर्वक, ब्रूहि, कहो, तत्, वह, मैं, मुझको, शिष्य, ते, तुम्हारा, अहम, मैं, साधी, उपदेश दीजिए, माम, मुझको, त्वाम, तुम्हारा, प्रपन्नम, शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ऊपर जाइए। अभी ये जो ट्रांसलेशन आप पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को उस श्लोका की वर्ड सेंटेंस से रिलेट करने का। कभी कभी क्या होता है, हर एक वर्ड को शायद आप याद नहीं रख पाएंगे उसके अर्थार्थ, बट सेंटेंस के हिसाब से याद रखना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है ना, कभी आप प्रेफर करते हैं ना किसी को, फिर बोल सकते हैं इसका मतलब, ये सेंटेंस का मतलब ये है। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव। वो अर्जुन यहाँ पे अपना दुर्बलता, दो चीज कमियों को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। कार्पण्य, मैं मिजरली हो गया है। मिजरली क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। परंतु यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, कृपण होके, कृपण मतलब मिजरली, पैसा है बहुत बट इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, दान देने में तैयार नहीं है। ऐसा अर्जुन ने क्या किया, अपने मानव जन्म को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की भावनाओं को लगा, है ना, युद्ध में क्यों नहीं करना चाहता हूँ, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहता हूँ। इस भावना से उन्होंने कहते हैं
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, दुर्बलता, दौर्बल्य हो गया है हृदय के हिसाब से, वो बहुत दुर्बल हो गया है, क्योंकि सामने उन्होंने पांडव कुरु पितामह भीष्म को देख रहे हैं, हाँ? और अपना परिवार को लेकर देख के हृदय में थोड़ा दुर्बलता आ गया, और उपगस्त उपहत स्वभाव, अपने गुणों के हिसाब से वो उसमें ग्रस्त हो गया है, विशेष करके इसकी वजह से हृदय के पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म एक्चुअली क्या करना है मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ, सब कंफ्यूज हो गया मैं, सम्मूढ़ चेतः, मोहग्रस्त हो गया, अटैचमेंट, मोह किसके, परिवार के प्रति, उनके प्रति इतना मोह हो के मैं बैठ गया और मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए आपसे पृच्छामि, पृच्छामि मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, त्वाम आपसे, क्या यश श्रेय, आप बताइए सबसे हितकारित क्या होगा मेरे लिए, कल्याण, कल्याणकारी कार्य मेरे लिए, इससे निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझको आप बताइए जो कार्य, जो कल्याण कार्य चीज होता है, विश्वास पूर्वक मेरे को आप समझाइए। ये मत सोचिए कि आपसे मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ आपसे कृष्ण, बट आप मेरे को विश्वास रख, मेरे ऊपर विश्वास रख के ये बात को कहिए। कहने से क्या होगा, यश्चा निश्चितम ब्रूहि शिष्यस्ते हाम शादी माम त्वाम प्रपन्न, और अभी भी विश्वास नहीं, मैं आपको एक सखा के रूप में नहीं देख रहा हूँ, एक गुरु के रूप में अभी देख रहा हूँ। बहुत बार भक्त कहते हैं प्रभु जी हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, हाँ कुछ माता जी और प्रभु जी लोग ऐसे बात करते हैं, प्रभु जी हम फ्रेंड्स रहेंगे, प्रभु जी फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ भक्तों के बीच में फ्रेंडशिप होना चाहिए, वो बेसिस है, जैसे गौर गोपाल वो कहते हैं फ्रेंडशिप इज द बेसिस, एंड ए फ्रेंडशिप का ये मतलब नहीं है कि आप गुरु को भी अपना इक्वल मानते हैं, हाँ? आप गुरु को भी अपने हिसाब से देख रहे हैं, आप भी मेरे जैसे हैं, हाँ? एक सीनियर माता जी, हाँ आप भी मेरे जैसे ही, ऐसा नहीं सोचना है। अब फ्रेंडशिप हो सकता है जब बात आता है जीवन के डिस्कशन का है, लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज को देखने का, उस समय आपको गुरु के हिसाब से उनसे बात करना चाहिए। आप बताइए, मैं शिष्य के रूप में, शिष्य हाँ मैं अभी शिष्य के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, बल्कि आपने रथ सारथी के रूप में नीचे है, मैं ऊपर में हूँ, बट आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी सखा के रूप में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बल्कि एक शिक्षक के रूप में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये है भगवान की, ये अर्जुन की एक डिस्पोजिशन। देखिए उनका तीन चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले सेंटेंस में कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, वो अपना गलतियों को मान रहे। पहले बहुत बार भक्तों के ही प्रॉब्लम होता है, अपना गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। आई हैव अटैचमेंट, मेरा अटैचमेंट है, मैं मोहग्रस्त हूँ, मैं हृदय की तरफ से दुर्बल हूँ, मेरा बहुत प्रकार की बुद्धि कृपण है, इंद्र तृप्ति में इच्छा बहुत ज्यादा है। ये सब व्यक्त बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है बाहर। अरे बोलेंगे तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे ऊपर। अरे आपका जो गलत है, जो आपकी जो गलतियों को स्वीकार करने में आप गलत नहीं बनता है। जब आपको गलतियों को स्वीकार गुरु के सामने स्वीकार करने से आप कृपा के पात्र बनते हैं। कृपा के पात्र बन के वो आपकी प्रगति होने के एक मौका रास्ता दिखेगा। जो व्यक्ति अपने गलत को नहीं स्वीकार करते हैं और उसको बचाने के लड़ाई करते हैं, वो इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रहा, वो उनका नाश हो गया। कभी नहीं करना चाहिए, दोष को व्यक्त करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन स्वयं अपना दोषों को सामने प्रकट कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण के सामने, और कहते हैं मैं इसके वजह से इस दोषों को पकड़ के रखा, इसके वजह से मैं धर्म को भी भूल गया है। धर्म सम्मूढ़ चेतः पृच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पृच्छामि त्वाम, मेरे लिए सबसे कल्याणकारी कार्य चीज जो चीज है, निश्चित रूप में विश्वास रखिए मेरे ऊपर,
मैं आपको अभी फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मैं आपसे सुनने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, बात को मैं मानूंगा, करूंगा आप जैसे कहेंगे। ये सब बात उन्होंने कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। किनको? अर्जुन, कृष्ण को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अर्जुन। कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी, आई विल हियर यू। आप जो बात कहेंगे मैं फॉलो करूंगा। जी, आप इस तरफ की डिस्पोजिशन रखेंगे ना अपने गुरु के सामने, हाँ, अपने सीनियर सीनियर फैसिलिटेटर्स के ऊपर सामने, फिर उन लोगों को कहने का एक मौका मिलता है। अदरवाइज क्या होता है ना, आपके सामने कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। ये क्यों मेरे से ऐसा बात कर रहे हैं? मैं इतना साल से कर रहा हूँ, मेरा क्या गलती है इसमें? अरे गलती को एक्सेप्ट करने से आप गलत नहीं बनता है, याद रखिए। तो जब उस कॉन्फिडेंस आप गुरु को देंगे, फिर क्या होगा? आपकी प्रगति का रास्ता खुलेगा। यही चीज यहाँ पे अर्जुन ने कह रहे हैं। श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, विश्वास रखिए कृष्ण मेरे ऊपर, मैं आपको बात को मानूंगा। और कृष्ण कहा कि अरे मानेंगे, बट परंतु आप तो मेरे को फ्रेंड के रूप में लेते हैं यार, फ्रेंड की बात को उतना सीरियसली कोई लेता है क्या? फ्रेंड ने कहा सर छोड़ो यार। बहुत भक्त, मैंने इस यात्रा में कुछ भक्तों को कहा प्रभु और माता जी बी केयरफुल ऑफ दिस। प्रभु कहते रहते हैं, ऐसा ही कहते रहते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। एक फ्रेंड के रूप में आप हमेशा मेरे को फ्रेंड के रूप में ही लेंगे, कई गुरु को या फिर कोई सीनियर डिवोटी को, फिर आपका प्रगति कहाँ हो रहा है? रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। साथ जाएंगे, साथ घूमेंगे, साथ फिरेंगे, साथ नाचेंगे, साथ प्रसाद खाएंगे, बट साथ भगवत धाम जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए भगवान देख रहे आपके हृदय में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या लेके बैठा है। जब गोलोक की विमान आएगा, अब बैठने के बाद आपको पूरा स्कैनिंग हो जाएगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, अपने हाथों से क्या कार्य किया है, पैरों से क्या करके, ये मुंह से क्या काम किया आपने, ये सब स्कैनिंग हो जाएगा। स्कैनिंग होने के बाद पता चलता है इनकी मार्क्स ना 35% से एवरेज से कम है, तो उधर ही उस समय बोलेंगे महाराज जी माता जी निकलिए, फिर जाइए एक मनुष्य के योनि में भक्तों की, फिर जाइए, फिर अपना प्रैक्टिस करिए, फिर वापस आइए। ऐसा नहीं बैठाएंगे भगवान। वो सब फ्रेंड ठीक है, बट फ्रेंड के हिसाब से भी आपको समझना चाहिए, कभी कभी क्या बनना चाहिए? शिष्य। हाँ, मैं शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ कृष्ण। अभी सखा का हो गया, फ्रेंडशिप फाइन, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर फ्रेंडशिप, बट नाउ आई डोंट, अभी मैं सिर्फ फ्रेंड के रूप में नहीं रहना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट के रूप में आपके सामने हूँ। बताइए, शादी, इधर शादी मतलब शादी नहीं है, शादी मतलब इंस्ट्रक्ट में, उपदेश दीजिए। उपदेश के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आप जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे मैं करूंगा। एटलीस्ट एक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ आप सब भक्तों को, बहुत एटलीस्ट एक तो भक्त होना चाहिए आपके जीवन में सीनियर के रूप में, जिसको साथ फ्रेंडशिप भी है और साथ साथ उनको एक सीनियर के लेवल पे सुनने के लिए भी तैयार है, और सुनना नहीं, और उस जो सुना रहे हैं उस चीज को करने के लिए भी हम तैयार हैं। हाँ, राहुल प्रभु प्लीज म्यूट योर माइक। राहुल, या थैंक यू। शिष्य से शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरणागत होता हूँ यहाँ पे। सो इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आपके साथ ही नहीं हूँ, आपके अंडर में हूँ, आपके अंडर में आप जो कह रहे हो बात को मैं मानूंगा, मैं सुनूंगा और पालन भी करूंगा। ये शरणागत की क्वालिटी है। फ्रेंडशिप के लेवल पे नहीं चलता है लाइफ। प्रभु माता जी आपके साथ मेरा फ्रेंडशिप है, प्रभु जी आपके साथ मेरा फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा, हरी बोल। वो सिर्फ
एक लेवल तक। या तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका रिसाइटेशन 3 बार करेंगे। ठीक है, आई थिंक दैट विल कंप्लीट आवर टुडेस क्लास। जो भी बोल रहा था अजीब बोल दिया इधर। ठीक है, तो और अभी कौन रिसाइट करेंगे? एक माता जी कोई तो हाथ उठाए था उस समय, या रेणुका माता जी। हाँ, आप रिसाइट करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। ओके ओके, ठीक है। तो मैं एक बार कहूंगा, आप 3 बार इस अर्थात को समझ के, जो भी हमने समझाया अभी तक, उस हिसाब से इस श्लोका का रिसाइटेशन करिए। ठीक है, ठीक है। और सबको भी ये विनती है, अपना माइक को म्यूट करके, सॉरी माइक को म्यूट करके इसी हिसाब से रिसाइटेशन रेणुका माता जी के साथ करना है। ठीक है, आर्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयश्च निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेता यक्षेशयानिन्नचितं भुवि तन्मे शिष्ये सतेह साधीमा त्वां प्रपन्नम्। अच्छा रेणु माता जी, 1 मिनट। अब नेक्स्ट 2 बार रिसेट करने के पहले आप देखिए रिसेटेशन में, ये बहुत अच्छा है, आपने सबके सामने बिना शर्मा हो के आप रिसेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग को ये होता है, अरे बोलो क्या श्लोक, क्या कौन सा शब्द मैं कालूंगा, मैं पी लूंगा, पता नहीं चलता है। बट आपने बहुत सही से कर रहे हैं। यहाँ पे एक है, जब रिसेटेशन के समय वो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहे हैं नो, कैसे रिसेट कर, आप वेट करिए और देखिए और उसको इस हिसाब से करिए। यश श्रेयः, तीसरा लाइन में आता है यश श्रेयः, श्रेय स्या निश्चितम, यश श्रेयः स्या निश्चितम, यश श्रेयः स्या निश्चितम, निश्चितम 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 यश श्रेय स्या निश्चितम, निश्चितम ब्रूहि तन्मे। वो तो करेक्ट है, आपने कहा रिसेट किया। नेक्स्ट 4 नंबर लाइन में शिष्यस्ते, शिष्यस्ते हम, शिष्य स्टूडेंट, शिष्य, मैं किसी का शिष्य बनना चाहता हूँ, ऐसा शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम, माम त्वाम, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मा त्वाम नहीं, माम त्वाम, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा। ठीक है, अभी 2 बार आप रिसेट करें। ठीक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेता यश्चेष्य यश्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्ये सतेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेहम, एक साथ बोल दीजिए, शिष्यस्तेहं। ऊपर में 3rd लाइन में यश श्रेया, यश श्रेया, लाइक श्रेया प्रेया होता है ना, श्रेया श्रेया, यश श्रेया स्या निश्चितम, शा निश्चितम। और एक बार कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेता यश्रेयशाचि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येत्यहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरि बोल, बहुत अच्छा। हरि बोल। अब ऐसा रेगुलर रिसेट करेंगे तो वो जो भी हमारा टंग क्या होता है ना, ये बचपन में हमारा टंग बहुत सॉफ्ट होता है,
इसलिए गुरुकुल में ये सब कंटेस्ट ना बच्चों से साथ करवाएंगे ना, वो लोग बहुत फास्ट डिसाइड कर पाए, क्योंकि उनका टंग बहुत ये है, ऐसे ऐसे मुंह होते हैं। पर हमारा क्या, हम जैसे बड़े होता है हमारा टंग थोड़ा बोलने में भी शार्प हार्ड हो जाता है और टंग भी हार्ड हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं होता उसको उतना। वो मूवमेंट करने के लिए आपको क्या ना बहुत रिसाइड करके उसको मूवमेंट को बढ़ाना है, ये चीज है, इसी इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर ट्राइंग among all the Vaishnavas. This is very nice quality. For teaching. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अजय, आई थिंक हम लोग अभी यहाँ पे विराम करेंगे तिलक का, फिर नेक्स्ट टाइम से हम सुना ये जो भी हमने 2 श्लोका रिसाइट किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट 3 श्लोका को हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट सैटरडे विल अगेन मीट। ये 2 श्लोका प्रभु जी हम लोग सब लर्न करके रखेंगे। यस यस, मेरे लिए इजी हो गया, मेरे तो भक्ति शास्त्र में है भी ये वाला सब लर्न करने का। हाँ, तो ये दोनों लर्न करके रखेंगे, बहुत और ये important है ये। डिवोटीज अपना रिकॉर्ड करके रखेंगे ना यही श्लोका को, और या फिर किसी का भी सुनते रहेंगे तो याद हो जाता है, इजी। और मीनिंग के साथ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी इतना अच्छा से लर्न करवा रहे हैं ना कि लर्न होगा ही सबको कर। हरी हरी, ठीक बोले माता जी, बिकॉज ये प्रभु बहुत जी, इम्पोर्टेंट है ये प्रभु जी, रिसाइट कौन करना। से अध्याय का श्लोक है ये? हाँ, कौन से अध्याय का श्लोक है ये? ये दूसरा अध्याय के 7 नंबर श्लोका है। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है नहीं तो हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे नाम माता जी है भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको टाइम में अपना वीडियो ऑन करके रखें प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया भी है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है तो हम लोग ऑनलाइन ही क्लास रखेंगे, तो नेक्स्ट सैटरडे फिर वापस 6:30 से हम लोग ऑनलाइन पे ज्वाइन करेंगे, हम लोग लिंक भेज देंगे। और भी कोई भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करेंगे हमारी ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। हरि बोल। सही भक्तों को हरे फिर कृष्णा। जैसे ही थोड़ा सिचुएशन ठीक होगा हम लोग सब मिलेंगे ऑफलाइन में, हम लोग एक प्रोग्राम भी करेंगे इकट्ठे साथ में, सो दैट हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकें। हरि बोल। और ये प्रभु जी हम लोग को 3 बार हम लोग सबको ही हरि बोल करेंगे प्रभु जी के लिए। वो आज आए आज हैं, टायर्ड इतने थे, मतलब आने के बाद भी मतलब 3 बजे आए हैं। हाँ, मेरे को बोले नहीं माता जी हम सैटरडे संडे दोनों का क्लास लेंगे, तो हम लोग 3 बार बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। अंगूर भक्त मंडली की हरि जय। बोल। परमानंदे। हरि हरि बोल। तो फिर क्लास को विराम देता हूँ मैं। हाँ प्रभु।